अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। So the topic we are going to start today is importance of equilibrium constant. जैसा कि हम लोगों ने पहले लेक्चर्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, उसकी यूनिट्स क्या होती हैं, उसको फाइंड आउट इस तरह किया जाता है। देन हम लोग आज पेज नंबर 12 पे हम लोग देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस क्यों है, कैसी है और किस तरह है और क्यों जो है केसी की वैल्यू यूज़ की जाती है। Knowing the numerical value of equilibrium constant of the chemical reaction direction as well as extent of reaction can be predicted. Predicting direction of reaction के जो रिएक्शन की डायरेक्शन है उसको प्रिडिक्ट किस तरह किया जाता है, यहाँ पर हम लोग इस रिएक्शन के बारे में देखेंगे कि किस तरह केसी की वैल्यू जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। के जो रिएक्शन की डायरेक्शन है उसको हम लोग एक ख़ास लम्हे में उसको प्रिडिक्ट किस तरह कर सकते हैं जब हम लोग कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को हम लोग ऐड करेंगे, उनकी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे एक पर्टिकुलर मोमेंट में इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर, तो हम लोग ये जज कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमारे लिए किस कदर इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग केसी की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर केसी की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होगी तो हम लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की कंसंट्रेशन अवेलेबल हैं तो हम लोग केसी की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। We withdraw the samples from the reaction mixture and determine the concentration of hydrogen iodine and hydrogen iodide. Supposed concentration of the components of the mixture are hydrogen molecule, which is equal to 0.10 mole per decimeter cube, iodine is equal to 0.20 mole per decimeter cube, and hydrogen iodide is 0.40 mole per decimeter cube. अब सिंपल हमारे पास तीनों यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन हमारे पास मौजूद है। अब सिंपल हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, जो एक्सप्रेशन विच इज़ इक्वल टू क्यू सी इज़ इक्वल टू हाइड्रोजन आयोडाइड बाय हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो दोनों क्या होंगे, एज आ रिएक्टेंट्स होंगे। तो जब हम लोग उसके एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 0.400 का स्क्वायर यानी कि हमारे पास आयोडीन के 2 मोल्स थे, तो हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं कि 0.40 का स्क्वायर बाय 0.10 एंड 0.20। जब हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल से इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8.0। This subscript T with the concentration symbols means the concentration are measured at some time. अब जो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के नीचे छोटा सा T नज़र आ रहा है ना, ये T जो है वो हमें ये बता रहा है कि जो कंसंट्रेशन हैं वो मेजर की गई हैं किसी भी मोमेंट एंड एट एनी मोमेंट या एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो उन मोमेंट्स को, उन टाइम को शो करने के लिए यहाँ पर टी छोटा सा स्मॉल लेटर्स में टी जो है वो डिनोट किया गया है, जिससे हमें पता चल सके कि जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम जो है वो स्पेशली इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए नहीं बल्कि ऐसे टाइम पर उनकी कंसंट्रेशन मेजर की गई है जिस टाइम में मतलब किसी भी हमें इस चीज़ को जो है वो मेजर किया गया और उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया गया। व्हेन वी पुट दीज
concentration into the equilibrium constant expression, we obtain a value called the reaction quotient. The reaction quotient for this reaction is calculated as QC. QC जो है which is reaction quotient is equal to हाइड्रोजन आयोडाइड बाय हाइड्रोजन और आयोडीन. सेम उसी तरह वैल्यूज़ को पुट किया. 8.0 हमारे पास वैल्यू आ गई. As the numerical value of QC 8.0 is less than Kc 7.0, the reaction is not as equilibrium. It requires more concentration of product. Therefore, reaction will move in the forward reaction. So अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जैसा कि QC की वैल्यू जो है वो Kc की वैल्यू से ज़्यादा है और Kc की वैल्यू जो है वो QC से कम है. सो द रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो रिएक्शन तब होता है ना जब हमारे पास QC और Kc एक दूसरे के इक्वल होते हैं. यानी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, यानी प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन की जो रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की, उन दोनों की जब इक्वल होगी तो हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन होगी. यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट जब हमारे पास इक्वल होगा तो हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन भी सेम होगी, तो ही रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ मूव ऑन कर सकता है. द रिएक्शन कोशेंट इज़ यूजफुल बिकॉज इट प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ QC विद Kc. अब वो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए भी मुफीद है, इसलिए भी यूज़फुल है क्योंकि इससे हम लोग रिएक्शन की जो डायरेक्शन है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसको इवेल्यूएट कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ QC विद Kc. जैसा कि ऊपर हम लोगों ने 8.0 को 7.0 के साथ कंपेयर किया कि QC जो है वो Kc से ज़्यादा है, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ मूव नहीं कर सकता क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं है. सो इस वजह से इस चीज़ को भी ऑब्टेन करने के लिए, इस चीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ज़रूरत होती है. थस वी कैन मेक द फॉलोइंग जनरलाइजेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. तो हम लोग इस तरह जो है वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं. करें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है QC जो है वो Kc की तरफ मूव कर रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन. यानी कि अगर QC जो है वो Kc से छोटा होगा देन जो है वो हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड होगा. अगर QC जो है वो Kc से बड़ा होगा देन इट विल बी रिवर्स रिएक्शन. अगर QC और Kc दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो यानी इक्विलिब्रियम स्टेट है. तो प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अब यहाँ पर सेकेंड जो इसका फेज है वो है प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. Numerical value of the equilibrium constant predicts the extent of reactions. It indicates to which extent reactants are converted to product. अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो प्रेडिक्ट करती है कि रिएक्शन जो है वो किस कदर एक्सटेंड हो सकता है. इट इंडिकेट्स टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट. अब ये भी जाहिर करता है कि रिएक्टेंट्स किस कदर प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट हुए. इनफैक्ट इट मेजर्स हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड बिफोर एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट, कि किस तरह जो है वो जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कर सकता है जब वो इक्विलिब्रियम की हालत को ऑब्टेन करने से पहले. इन जनरल देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस एज एक्सप्लेन्ड बिलो. तो हमारे पास अब यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं. पहली पॉसिबिलिटी जो है वो हमारे पास है कि लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ QC, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc. The large value of Kc indicate that at equilibrium position the reaction mixture consists of all the products and reactants are negligible. The reaction has almost gone to completion. For example, oxidation of carbon dioxide goes to carbon monoxide goes to completion at 100,000 K, यानी कि 1000 केल्विन हमारे पास जो है वो ये हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर है, यानी कि 1000 K पे जो है वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. अब जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, तो इसमें क्या होता है कि लार्ज वैल्यू जो है जब Kc की वैल्यू लार्ज होती है तो हमें ये इंडिकेट किया जाता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है इसमें जो है रिएक्शन मिक्सचर जो है वो तमाम प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स पर मुश्तमिल नहीं होता. यानी कि ना तो उसमें प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन होती है ना ही रिएक्टेंट्स की, तो रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है. फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गोज टू कंप्लीशन एट 1000 K. 2 molecules ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन गैस. रिवर्सिबल रिएक्शन डबल एरो, तो 2 molecules ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बनेगा. Kc की वैल्यू हमारे पास 2.2 × 10⁻22 आ जाएगी.
तो यहाँ पर लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू, अब आपने इतनी सी बात याद रखनी है कि लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू कब होगी, जब हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी रिएक्शन मिक्सचर जो है वो ऑलमोस्ट तमाम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स पर मुश्तमिल नहीं होगा और रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा, तो केसी की वैल्यू लार्ज होगी। स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी कब होगी, व्हेन द केसी वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज स्मॉल, it indicates that the equilibrium has established with a very small conversion of reactants to products। स्मॉल वैल्यू कब होगी, जब हमारे पास केसी की वैल्यू स्मॉल तब होगी जब वो इंडिकेट करेगा कि इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश होगी जब हम लोगों ने थोड़े सी अमाउंट जो रिएक्टेंट्स की उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ नेग्लिजिबल, यानी कि जो रिएक्टेंट्स की जो तादाद है, अमाउंट है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है, जबकि जो है प्रोडक्ट की अमाउंट है वो कम होती है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। फॉर एग्जांपल, इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। तो इसमें अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें तो अमोनिया की एग्जांपल है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस, रिवर्सिबल रिएक्शन डबल एरो 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो केसी की वैल्यू हमारे पास इक्वल होगी 3.0 इंटू 10⁻29 के, ठीक है। सो अब इस चीज़ को आपने अच्छे से याद रखना है कि केसी की वैल्यू लार्ज कब होगी, जब हमारे पास प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो नेग्लिजिबल होगी और जो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्मॉल केसी की वैल्यू तब होगी जब हमारे पास थोड़ी सी अमाउंट जो है वो रिएक्टेंट्स की वो प्रोडक्ट्स में चेंज होगी और रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, तो इस वक्त पे केसी की वैल्यू जो है वो स्मॉल होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इज़ नीदर लार्ज नॉर स्मॉल, जब यानी कि इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो क्या चीज़ इंडिकेट करेगी। सच रिएक्शन हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। फॉर एग्जांपल N2O2 यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन 2NO2 यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन की जो यहाँ पर कंसंट्रेशन थी वो 4 थी, 4 मोल्स थे, तो यहाँ पर 2 जो है वो एज अ होल जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट आ गया नाइट्रोजन ऑक्साइड का, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो हमारे पास एज अ होल यूनिट है वो आ जाएगा 2NO2। केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.211। सो यहाँ पर हमारे पास जो है वो रिएक्शन कंसंट्रेशन जो है वो सेम है, प्रोडक्ट्स भी सेम है, रिएक्टेंट्स भी सेम है, तो हमारे पास यहाँ पर ना तो केसी की वैल्यू बड़ी होगी और ना ही केसी की वैल्यू हमारे पास स्मॉल होगी, यानी कि रिएक्शन मिक्सचर जो है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रखेगा, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। सो जब जो हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की अमाउंट इक्वल होगी तो ना तो केसी की वैल्यू लार्ज होगी और ना ही स्मॉल। सो आपने इस चीज़ का याद रखना है, इस चीज़ का अंदाज़ा हमेशा रखना है कि अगर केसी की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी क्यूसी से देन इट विल बी फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर केसी की वैल्यू छोटी होगी देन इट विल बी रिवर्स रिएक्शन, अगर तो सेम होगी देन इट विल बी इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम लोग पेज नंबर 14 पे इसका रिमेनिंग जो है वो समझते हैं। इट इंडिकेट्स दैट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 एंड कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टू फॉर्म N2O2 और ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू ईच अदर, यानी कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की जो अमाउंट है वो सेम है, तो इस वजह से जो है वो ना तो केसी की वैल्यू बड़ी है और ना ही छोटी है। सो अब इस चैप्टर के जो एंड पे हमारे पास की पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब हमारे पास की पॉइंट्स होते हैं ना वो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो यहाँ पर हम लोग की पॉइंट्स को भी थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं कि की पॉइंट्स हमारे पास कौन से हैं, क्या आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा हुआ है या नहीं। सो पहला जो हमारे पास की पॉइंट है वो है रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज इन विच प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। अब ये चीज़ हम लोगों ने पहले चैप्टर के स्टार्ट में बहुत अच्छे से पढ़ ली थी कि रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो प्रोडक्ट हैं वो रिकम्बाइन हो सकते हैं टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स इनटू रिएक्टेंट्स चेंज हो सकते हैं। दीज रिएक्शन नेवर कंप्लीट, यानी कि रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करते जाते हैं, ये रिएक्शन कभी भी नहीं रुकते, यानी कि ये जो रिएक्शंस होते हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, यानी कि विच इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग, जो कि कभी ख़त्म नहीं होते। दे प्रोसीड इन बोथ वेज लाइक फॉरवर्ड एंड रिवर्स, यानी कि दोनों वेज में मूव ऑन कर सकते हैं क्योंकि इनके साथ डबल एरो डिनोट किया जाता है, तो ये फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और रिवर्स भी आ सकते हैं।
सो सेकंड जो हमारे पास की पॉइंट है विच इज़ डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ वन एट विच फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस प्रोसीड एट इक्वल रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन सो दैट ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होती है कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट एक दूसरे के इक्वल हो जाता है लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है और रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होता बल्कि कंटिन्यू रहता है, चलता ही रहता है, तो उस हालत में उसको क्या कहेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब जो हमारे पास थर्ड जो है हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी की पॉइंट है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केस इज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट एज एक्सप्रेस्ड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो इस चीज़ को भी देखा जाए तो अभी हम लोगों ने इसी चीज़ की बात की थी लास्ट लेक्चर में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ऐसी रेशियो जिसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन किसकी रेशियो के इक्वल हो और एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में उसको एक्सप्रेस किया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है केसी। देन हमारे पास फोर्थ जो की पॉइंट है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज़ नो यूनिट्स व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेम। जैसे कि हमने हाइड्रोजन आयोडाइड की एक एग्जांपल की थी, उसमें हम लोगों के पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन सेम थी और यूनिट्स हमारे पास तमाम कैंसिल हो गए थे और कोई भी यूनिट नहीं बचा था। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट तब ही नहीं बचता जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट जो है वो सेम होती है। सो फिफ्थ हमारे पास जो की पॉइंट है वो है बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड। कि जो है इक्विलिब्रियम की वैल्यू को हम इस तरह जान सकते हैं जब जब कांस्टेंट जो है उनके जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होती है उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो है, इक्विलिब्रियम की इंपॉर्टेंस हम तभी जान सकते हैं जब हम लोग रिएक्शन के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकें। सो हमारे पास जो यहाँ पर नेक्स्ट की पॉइंट है वो है रिएक्शंस हैविंग लार्ज केसी वैल्यू प्रोसीड ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन। अब हम लोगों ने जैसा कि पहले बात की कि जो रिएक्शन जब केसी की वैल्यू लार्ज होती है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास केसी की जब नेक्स्ट जो हमारे पास की पॉइंट है वो है रिएक्शंस हैविंग स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम स्टेट हैज़ ऑलमोस्ट एस्टेब्लिश्ड कंज्यूमिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी कि जो थोड़ी सी अमाउंट के जो रिएक्टेंट्स होते हैं जब वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं तो उस हालत में जो केसी की वैल्यू है वो स्मॉल होती है और रिएक्शन जो हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। सो लास्ट हमारे पास जो रिएक्शन है की पॉइंट्स है वो है रिएक्शंस हैविंग मॉडरेट मैग्नीट्यूड हैज़ कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी कि जब हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन सेम होती है तो उस टाइम पे जो हमारे पास ना तो केसी की वैल्यू लार्ज होती है और ना ही केसी की वैल्यू स्मॉल होती है, बल्कि जो केसी की वैल्यू है वो सेम रहती है, यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। इक्विलिब्रियम हमेशा तभी मेंटेन रहता है जब रिएक्टेंट्स की अमाउंट और प्रोडक्ट्स की अमाउंट जो है वो सेम होती है। उस हालत में जो हमारे पास केसी की वैल्यू है वो ना तो स्मॉल होती है ना ही लार्ज होती है, बल्कि क्यूसी की वैल्यू के इक्वल हो जाती है। सो अब इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से देखना है किस तरह ये चैप्टर जो है इसमें आपने किस तरह फॉरवर्ड डायरेक्शन को पढ़ा, रिवर्स डायरेक्शन को पढ़ा। देन फॉरवर्ड एंड रिवर्स को इक्वल करने के लिए हमने केसी का सहारा लिया। केसी जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस तरह मेजर किया जाता है, किस तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस क्यों है, उसमें रिएक्शंस को प्रेडिक्ट किस तरह कर सकते हैं, रिएक्शंस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किस तरह कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की जो स्टडी है वो आपने चैप्टर नंबर 1 यानी केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से की है। तो अब आपने हम लोग इसकी नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप इसको बहुत अच्छे से एक दफ़ा प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आपको समझ ना आए तो आपने दोबारा से इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है। हर रिएक्शन को आपने नोट डाउन करना है कॉपी पर। नोट डाउन करने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि किस तरह हमने इस पूरे चैप्टर में तमाम एक्सप्रेशंस को, तमाम इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व आउट किया, किस तरह हम उनको बैलेंस करते हैं, किस तरह हम उनको इक्वल करते हैं, किस तरह उनकी इक्विलिब्रियम मेंटेन होती है। इन तमाम चीज़ें को आपने बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे यानी कि जो टॉपिक्स हम लोगों ने इस चैप्टर में रीड आउट की हैं वो तमाम टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम जो हैं वो जो हमारे टॉपिक्स थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे।
तो आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह वी विल डू एक्सरसाइज इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर।